मेरा नाम विजयपाल सिंह और मैं मथुरा से हूं। पिछले 22 साल से मैं इस सेफ शॉप में हूं, इस बिजनेस को कर रहा हूं। मेरा जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। पढ़ाई लिखाई करके मैं सरकारी टीचर बन गया था। जॉब के साथ साथ मैंने इस बिजनेस को किया। पहले पार्ट टाइम किया, फिर जब यहां से धीरे धीरे करके मेरा नेटवर्क बढ़ना शुरू हुआ, इनकम बढ़ना शुरू हुई, तो मैंने नौकरी को छोड़ दिया और मैंने पूरी तरह से फुल टाइम इस बिजनेस को करना शुरू कर दिया। पहले जब मैंने शुरुआत में इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो मुझे उतना भरोसा नहीं था जितना आज है। और शुरुआत में भरोसा धीरे धीरे करके बिल्ड होता है, विश्वास धीरे धीरे करके बनता है। ऐसा आप लोग मानते हैं? यस और नो? तो मेरा जीवन इस तरह से चल रहा था। मैंने इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लिया क्योंकि सरकारी नौकरी थी, तो मैं महत्व ज्यादा सरकारी नौकरी को देता था और इसको पार्ट टाइम इनकम के लिए, एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए मैंने इसको ज्वाइन कर लिया था। और मेरी जगह पे कोई भी होता, आप भी होते, तो आप सरकारी नौकरी को महत्व देंगे कि नहीं देंगे? यस और नो? बिल्कुल देंगे। तो मैं भी वहां सही था आप लोगों की तरह से। लेकिन मुझे अपने जीवन में करीब, मेरी ज्वाइनिंग 2003 में सितंबर में हुई थी और अक्टूबर में 2004 में मुझे आप लोगों की तरह से एक डायमंड सेलिब्रेशन देखने का मौका मिला। और वहां के लिए जैसे आप लोग गए होंगे तो हम 2 टाटा सूमो भर करके गए, उनमें से एक मैं भी था। तो उस पे कुछ कागज वगैरह कम रहे होंगे, तो वहां धौलपुर पे ही वो एक गाड़ी को रोक लिया। फिर वहां से हम कैसे भी, पता नहीं ट्रेन से बस से कैसे गए और जाते जाते लेट हो गए। वहां बहुत भीड़ थी, लेकिन मैंने वहां अपने जीवन में पहली बार इस तरह से किसी एक व्यक्ति की जिंदगी को बदलते हुए देखा। क्या सम्मान था, क्या उनका वेलकम हो रहा था, उनके बारे में बता रहा था, हर व्यक्ति उनसे मिलना चाह रहा था। मैंने जीवन को बदलते हुए देखा, अपनी आंखों से लाइव मेरे सामने सब कुछ हुआ। और जब मैंने उस नजारे को देखा, वो जो समय था, कोई एक घड़ी होती है, कोई एक समय होता है, वो जो योग था, वो जो समय था, उस समय जो जोश था लोगों में, जिस तरह का माहौल था, उस जीवन को बदलते हुए देखने के बाद मुझे लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन में एक दिन मैं डायमंड जरूर बन करके दिखाऊंगा। और मैंने उस दिन डिसीजन लिया, मैंने उस दिन मुट्ठी बांधी। और वो जो डायमंड सेलिब्रेशन का जो पल वहां पर जो मेरी जिंदगी में 2004 में आए थे, वो आज 8 दिसंबर 2024 में आप सब लोगों के बीच में आने वाले हैं। और आज सबसे बड़ी चीज अगर आप यहां से ले जाना चाहते हैं अपने जीवन में, सबसे बड़ा कुछ आज के इवेंट से, आज के प्रोग्राम से, आज के सेलिब्रेशन से अगर आप कुछ ले जाना चाहते हैं, तो वो उस समय लिया गया, मुट्ठी बांध के लिया गया आपका डिसीजन होगा। क्योंकि ज्वाइन तो मैं पहले से था, लेकिन जब मैंने उस दिन डिसीजन लिया तो मैं पहले किसी भी चीज के लिए कोई बहाना भी बना सकता था, लेकिन उस दिन के बाद बहाना नहीं। मुझे पता चल गया था मेरी जिंदगी है और वो यहां से बदल सकती है। मैं ये जानना चाहता हूं, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो आज अपने जीवन में, मेरा जीवन उस समय मैं एक साधारण एक टीचर था, अध्यापक था, लेकिन आज यहां से उस दिन लिए गए डिसीजन की वजह से आज मेरे पास में, अब जिस चीज को, जो सपने आपको लिखाए जाते हैं, वो करीब करीब सारे मैं यहां से पूरे कर चुका हूं। लगातार सपने बढ़ते चले जाते हैं, उनको लगातार मैं पूरे कर रहा हूं। चाहे आप इनकम की बात करें, चाहे आप किसी रिकॉग्निशन की बात करें, पहचान की बात करें, एक अच्छी टीम की बात करें। मैं खुद डायमंड बना, मेरे साथ सैकड़ों डायमंड बने। उन सारी उपलब्धियों को मैं यहां डिटेल में नहीं बता सकता, आज समय कुछ और है, लेकिन ये सब कुछ जीवन में जो परिवर्तन आया, जो आज आप मुझे देख पा रहे हैं, वो उस दिन लिए गए डिसीजन की वजह से है। और आज मैं स्टेज पर सिर्फ ये पूछने के लिए हूं कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो आज डायमंड सेलिब्रेशन देखेंगे, पूरी तरह इन्वॉल्व होंगे और बाद में मुट्ठी बांध के जाएंगे
कि हम भी एक दिन डायमंड बन के दिखाएंगे। कितने लोग हैं मैं जानना चाहता हूं। सारे लोगों से नहीं पूछ रहा हूं मैं सिर्फ उन दमदार लोगों से पूछ रहा हूं। मैं उन दमदार लोगों से जानना चाहता हूं जो बोलता है सीना ठोक के कि हां मैं तो करके दिखाऊंगा, कोई करे या ना करे। कौन ऐसा व्यक्ति है? क्या आप नहीं हैं भाई साहब? क्या आप नहीं हैं? क्या जीवन बदलना नहीं चाहते? आप चश्मा लगा के जैकेट पहन के जो बैठे हैं, बदलना चाहते हैं? तो भगवान से बोला ही नहीं तो कैसे? अरे बोलिए तो सही। अरे जो होगा वो तो होगा, लेकिन बोलिए तो सही। कौन व्यक्ति ऐसा है जो खड़े होकर मुट्ठी बांध के बोलता है मैं तो करूंगा, मैं तो करूंगा, मैं तो करूंगा, मैं तो डायमंड बन के रहूंगा, मैं तो जीवन बदलूंगा? बोलते हैं पीछे वाले भी। एक तो यह समय आपके बीच में आएगा, आप लोगों की तरह से आज से कुछ साल पहले एक व्यक्ति आर्मी में भर्ती हो जाता है और उसके जीवन में यही प्लान जो आपने देखा, मैंने देखा, यही प्लान उसके जीवन में आता है और वो डिसीजन लेता है, काम करता है। काम करने में बहुत सारी अड़चनें आई, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे चैलेंज, और उनको फेस करते हुए वो आज एक सम्माननीय एक लेवल को अचीव कर लेता है और उसके नाम से एक पास बनता है, एक हॉल बुक होता है रायपुर छत्तीसगढ़ में। और आज वही दिन है जिस व्यक्ति के नाम पर आज हम यहां पर, हम और आप सब लोग इकट्ठे हुए। वो दिन उसके जीवन में आया, उसके बारे में तो हम जानेंगे एक डॉक्यूमेंट्री के थ्रू और उनसे लाइव। लेकिन क्या क्या चैलेंज आते हैं, क्या क्या लोग, जब आप किसी रास्ते पर निकलते हैं तो क्या क्या लोग सवाल करते हैं और कैसे उनको फेस किया जाता है। इसके लिए आज हम सबके ग्रेट मेंटर श्रीमान श्री माधव सर यहां पर बैठे हैं। उसके बाद वो स्टेज पर आएंगे। मेरे जीवन में अगर मैंने शुरुआत की और आम से खास अगर मैं बना, आज अगर मेरे पास में इतना बड़ा नेटवर्क है, आज अगर उन सारी चीजों को फेस करते हुए मैं आगे पहुंचा हूं, तो उसमें सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा अगर रोल है तो वो श्रीमान श्री माधव सर का है। आज वो हमारे बीच में हैं। उन सारे चीजों को यहां पर मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि इतना समय नहीं है, लेकिन वो एक एक चीज को डायमंड बनने तक क्या क्या चीजें मार्क आपको रास्ते में आती हैं, फेस करनी होती हैं, उन सारी चीजों को एक एक करके वो क्लियर करने वाले हैं, एक एक करके। क्योंकि जो व्यक्ति आज डायमंड बने वो तो बन गए, लेकिन हम भी तो बनना चाहते हैं। तो हमको डायमंड बनने में क्या क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा, ये सब कुछ भी तो जान लेना जरूरी है। यस और नो? तो दोनों चीजें पूरी हो जाती हैं। आज हम डायमंड बनते हुए अपनी आंखों से देखेंगे और डायमंड बनने में क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस चीज को भी हम स्लाइड के माध्यम से प्रॉपर तरीके से, आज तक आप जिनको वीडियो में सुनते थे उनसे लाइव यहां पर जानने का और समझने का मौका रहेगा। तो दोनों क्षण महत्वपूर्ण रहेंगे, दोनों को हमें अच्छे से अटेंड करना है। अगर हम दोनों को अच्छे से अटेंड करते हैं तो हमारे जीवन का आज का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। यस और नो? और आपकी आगे आने वाला जीवन जो है वो आज के डिसीजन पर डिपेंड करेगा, आज के निर्णय पर डिपेंड करेगा। मेरे साथ उस समय डायमंड सेलिब्रेशन देखने के लिए काफी सारे लोग आए थे। एक मैं हूं, मैंने डिसीजन लिया मैं करके दिखाऊंगा, करूंगा, और मैं यहां पर हूं। उनमें से काफी सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने डिसीजन लिया कि हम नहीं करेंगे, आज वो यहां पर नहीं है, बिजनेस को छोड़ के जा चुके हैं। अब हमें तय करना है एक रास्ता, आज के बाद वो होगा जिस रास्ते से आप वापस आए हैं उसी पर वापस चले जाएंगे और जीवन भर वही करेंगे जो अब तक कर रहे हैं। एक रास्ता वो होगा जो आप कर रहे हैं, उसके साथ अगर डिसीजन लेते हैं तो आपके जीवन में ये सब कुछ आ सकता है जो आपको बताया गया, जो आप देखने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, वो जीवन पलट सकता है।